नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ आई बाल, अर्थात आई बाल की एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो उसके लेयर्स होते हैं या कोट्स होते हैं आई बाल के, उसके बारे में देखेंगे। उसमें जो पहला कोट होता है दैट इज आउटर कोट। आउटर कोट में हम लोग भी पढ़ेंगे स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में। तो आज का लेक्चर हम लोग का स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक्चुअली जो आई बाल होता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स है, और उस जो आई बाल होता है एक तरह से उसमें कई लेयर होते हैं। तो उसमें मेनली देखा जाए तो 3 कोट्स होते हैं। आउटर लेयर होता है, उसके बाद मिडिल लेयर होता है और इनर लेयर होता है। आउटर लेयर जैसा कि देख रहे होंगे ये फाइब्रस होता है, और इनर लेयर मिडिल लेयर क्या होता है वेस्कुलर होता है, और इनर लेयर क्या होता है कि आपका नर्वस लेयर होता है जो कि रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक एक करके स्क्लेरा और कॉर्निया के बारे में जो भी एनाटॉमी बताई गई है इस डायग्राम के माध्यम से या जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता है उसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बीडीसी एनाटॉमी जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा जैसा कि नाम है स्क्लेरा, स्क्लेरा जो टर्म है वो किसके थ्रू बना है, स्क्लेरोज से। द टर्म स्क्लेरा डिराइव फ्रॉम द टर्म स्क्लेरोज। स्क्लेरोज मींस होता है हार्ड, तो स्क्लेराज का मतलब होता है हार्ड। क्यों हार्ड है? क्योंकि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर हार्ड होने की वजह से कोई भी अगर उस पर दबाव पड़ेगा, कोई भी चोट जाएगा, प्रेशर पड़ेगा तो उसको वो बियर कर जाएगा, प्रेशर को बियर कर जाएगा, आंखों को क्षति नहीं पहुंचेगी। क्योंकि वैसे भी आई जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव आर्गन होता है और डेलिकेट आर्गन होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या है, जो स्क्लेरा टर्म है वो किसके से डिराइव हुआ है, वो स्क्लेरोज टर्म से डिराइव हुआ, जिसका मतलब था हार्ड। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो स्क्लेरा होता है ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि स्क्लेरा क्या है, एक तरह से ओपेक है, अर्थात इस ट्रांसपेरेंट नहीं है। अर्थात देख रहे होंगे फॉर्म्स, जो स्क्लेरा क्या करता है, फॉर्म्स पोस्टीरियर 5-6 ऑफ आई बाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो स्क्लेरा, ये देख रहे होंगे स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है ना। तो यहाँ स्क्लेरा देख रहे होंगे, इसका जो पोस्टीरियर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आउटर लेयर है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है ना। अब ये पोस्टीरियर 5-6 होता है, और इसका मतलब कि इंटीरियर 1-6 क्या होगा, वो है कॉर्निया। तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर्स ये देख रहे होंगे ये है कॉर्निया, इंटीरियर 1-6 है कॉर्निया। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि ये स्क्लेरा आई बाल का आउटर लेयर का एक तरह से पोस्टीरियर 5-6 पार्ट बनाता है। उसके बाद देखेंगे कंपोज्ड ऑफ। अब इसके बात करते हैं कि ये हार्ड है तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा, तो कंपोज्ड ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू। तो इसका कंपोजिशन कैसा है, डेंस है, फाइब्रस टिश्यू है, और इसकी वजह से ये जो स्क्लेरा होता है फर्म होता है। फर्म मतलब हार्ड होता है, कठिन होता है, और मेंटेन्स द आई बाल शेप। और इसकी वजह से क्या होता है, आई बाल का जो शेप होता है, जो राउंडेड शेप होता है, उसकी वजह से ये मेंटेन होता है। तो नहीं तो सोचिए कि अपने आप में आई बाल बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, लेकिन उसका शेप किसकी वजह से मेंटेन होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा है, जिसकी वजह से ये इसका आई बाल का जो एक ओवल शेप है या राउंडेड शेप है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद देख रहे होंगे हम लोग कि अब बात करते हैं कि जो स्क्लेरा है, अब उसकी थिकनेस के बारे में बात करते हैं। तो जो एक स्क्लेरा की जो कवरिंग है आई बाल के ऊपर, स्क्लेरा की जो कवरिंग है, तो वो थिकनेस या वो रेगुलर होती है, कहीं मोटी कहीं पतली, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि थिकेस्ट, जो स्क्लेरा का थिकेस्ट पार्ट होता है, मतलब कहाँ, जहां पर थिकेस्ट पार्ट होता है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। थिकेस्ट कहाँ होता है, बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ होता है, बिहाइंड नियर एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ध्यान दीजिएगा कि स्क्लेरा का सबसे थिकेस्ट पॉइंट कहाँ होता है या सबसे मोटा कहाँ होता है स्क्लेरा, तो एट बिहाइंड नियर द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। बिहाइंड मतलब देखेंगे ये पीछे साइड में, ये तो हो गया आगे साइड में, लेकिन ये पीछे साइड में हो गया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्रेंस पॉइंट जो होता है ऑप्टिक नर्व का, ये है ऑप्टिक नर्व। इसके एंट्रेंस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से एंट्री करती है बाहर से अंदर की तरफ ऑप्टिक नर्व, उस पॉइंट पे जो स्क्लेरा होती है सबसे ठीक होती है, मोटी होती है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है थिनेस्ट, अर्थात यहाँ पर बात कर रहा है कि अब थिकेस्ट की बात हो गई तो कहीं ना कहीं थिनेस्ट भी होगा। इसका अर्थ मतलब सबसे पतला कहाँ पर है, थिनेस्ट की बात कर रहा है अबाउट 6 मिलीमीटर बिहाइंड स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट एससी जंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि
थिकेस्ट की बात कर रहे थे तो एक तरह से बिहाइंड था, जहां पर एंट्री कर रहा था ऑप्टिक नर्व, उस पॉइंट वो स्क्लेरा का सबसे थिक पॉइंट है। जबकि थिनेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि बिहाइंड 6 मिलीमीटर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन जो है ये आपका इस पॉइंट पर स्क्लेरा और कॉर्निया, तो देख रहे होंगे स्क्लेरा यहाँ एंड हो गया, कॉर्निया स्टार्ट हो गया, तो इस पॉइंट पर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के 6 मिलीमीटर बिहाइंड। 6 मिलीमीटर इससे पहले आपका थिनेस्ट पॉइंट होता है, सबसे थीन होता है। उसके बाद बात करेंगे कि अब बात करते हैं कि सबसे वीक पॉइंट कहां पर होता है। तो स्क्लेरा का सबसे वीक पॉइंट, सबसे कमजोर पॉइंट कहां पर है, वीकेस्ट पॉइंट कहां पर है, एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब बात आती है कि ऑप्टिक नर्व जहां से एंट्री कर रहा था वहां तो सबसे ठीक था, इसलिए कह रहे हैं ना कि थिकेस्ट बिहाइंड द 6 मिलीमीटर नियर एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व सबसे ज्यादा ठीक था, और उसी पॉइंट पर कह रहा है कि सबसे वीक पॉइंट होता है। तो क्यों वीक पॉइंट होता है, क्योंकि मान के चलिए जिस पॉइंट पर ये ऑप्टिक नर्व, सपोज करिए कि ये ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व है और आई बाल में ये एंट्री कर रही है, तो ऑप्टिक नर्व है उसके इस रीजन में एंट्री करेगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ऑप्टिक नर्व का इस पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व एंट्री कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जो आपका स्क्लेरा होगी वो ऑप्टिक नर्व में डिफरेंट नर्व फाइबर होंगे। नर्व फाइबर तो डायरेक्ट इस एरिया को तो एंट्री करेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसमें छोटे छोटे ओपनिंग या पोर्स जनरेट करेगा। तो इस ऑप्टिक नर्व के फाइबर को जो एंट्री करता है आई के अंदर, कहीं ना कहीं इस पार्ट पे, इस रीजन में, स्क्लेरा के इस रीजन में बहुत न्यूमरस पोर्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं। उस न्यूमरस पोर ओपनिंग होने की वजह से ये सबसे वीक पॉइंट होता है, हालांकि सबसे ठीक होता है, लेकिन कई छिद्र होने की वजह से, कई ओपनिंग होने की वजह से सबसे वीक पॉइंट हो जाता है जहां पर ऑप्टिक नर्व एंट्री करता है, हालांकि वो पॉइंट सबसे ठीक होता है। तो यहां पर देखेंगे तो बोला गया है कि एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, ओएन मतलब ऑप्टिक नर्व हो गया। क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरस सीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीव लाइक ओपनिंग मींस चलनी के तरह बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से ओपनिंग होती है, उसके लिए उसकी वजह से ये सबसे वीक पॉइंट होता है। और उस एरिया के जो उस पर्टिकुलर रीजन में जहां से ऑप्टिक नर्व एंट्री करती है स्क्लेरा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना क्राइब्रोसा। तो क्राइब्रोसा टर्म है क्रिब्री, क्राइब्रोसा टर्म का मतलब होता है क्रिब्री। क्रिब्री मीन्स होता है सीव लाइक अपीयरेंस, क्रिब्री मीन्स सीव लाइक अपीयरेंस मीन्स चलनी की तरह अपीयरेंस होगी। तो देखेंगे चलनी में बहुत छिद्र होते हैं, तो लेमिना मीन्स होता है लेयर, ठीक है ना। तो ऐसा लेयर जिसमें ढेर सारे ओपनिंग होती है, दैट इज का लेमिना क्राइब्रोसा। समझ में आया, यही लेमिना क्राइब्रोसा है जिसके अलोंग ऑप्टिक नर्व फाइबर एंट्री करते हैं आई में। अब बात करते हैं कि स्क्लेरा, स्क्लेरा जो है इसका आउटर सरफेस, तो कोई भी लेयर है जो स्क्लेरा की जो कवरिंग है, तो देखिए कोई लेयर है जैसे चादर हो गया, तो चादर या इस जो आउटर सरफेस मींस बाहर साइड में, तो स्क्लेरा के जो आउटर साइड में, बाहर साइड में क्या है, आउटर सरफेस व्हाइट स्मूथ। तो आउटर सरफेस क्या होता है, सफेद होता है, व्हाइट होता है, स्मूथ होता है, और कवर्ड बाय टेनेंस कैप्सूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्लेरा का आउटर सरफेस जो होता है व्हाइट होता है, और किसके थ्रू कवर्ड होता है, टेनेंस कैप्सूल के थ्रू कवर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे इसका जो इंटीरियर पार्ट, जो कि इंटीरियर पार्ट कवर्ड बाय कंजक्टिवा, जिसकी वजह से व्हाइट होता है। तो हमारी आंखों में देख रहे होंगे कि ये जो व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा का, या स्क्लेरा के इंटीरियर पार्ट में देखेंगे तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है सफेद वाला, ये दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवा, और कंजक्टिवा जो होता है व्हाइट होता है, अपीयरेंस होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि स्क्लेरा का जो इनर सरफेस होता है, तभी हम लोगों ने कहा कि बाहर वाले सरफेस पे टेनेंस कैप्सूल था और उसके आगे वाले पार्ट पे कंजक्टिवा की लेयरिंग थी जिसकी वजह से सफेद था। लेकिन जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस का मतलब समझ में आया आपको कि जो लेयर स्क्लेरा के बिलो क्या है, कोरवाइड है। स्क्लेरा के बाहर साइड में तो आपका टेनेंस कैप्सूल था, लेकिन स्क्लेरा के बिलो क्या था, कोरवाइड। तो कोरवाइड साइड में जो लेयर है, जो साइड है, उसकी जो साइड है, लेयर है,
वो उसके बारे में कह रहा है द इनर सरफेस ब्राउन कलर का होता है, जबकि स्क्लेरा का आउटर सरफेस क्या था, व्हाइट था। स्क्लेरा का आउटर सरफेस क्या था, व्हाइट था, जबकि इनर सरफेस क्या है, ब्राउन होता है। देख रहे होंगे। उसको देखेंगे ये जो सेपरेटेड फ्रॉम जो इनर सरफेस है किसके थ्रू सेपरेट हो रहा है, इनर सरफेस सेपरेटेड फ्रॉम कोरवाइड बाय पेरीकोरवाइडल स्पेस। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरवाइड के द्वारा ये सेपरेट होता है इनर सरफेस, किसके थ्रू, पेरीकोरवाइडल स्पेस के थ्रू ये सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होगे, अगर इसको हम लोग, ये तो हम लोगों ने बनाया है, बट यहाँ पर हम लोग को समझना पड़े कि ये मान लीजिए ये लेयर आपकी स्क्लेरा है, और उसके नीचे कौन सी लेयर है, इसके नीचे क्या है, कोरवाइड है, और इसके नीचे है आपकी रेटिना। 3 लेयर हो गई, 1 2 3। पहला स्क्लेरा है, दूसरा कोरवाइड है, तीसरा रेटिना है। समझ में आ रहा है। तो अब ये कह रहा है स्क्लेरा और कोरवाइड के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीकोरवाइडल स्पेस। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे PCS, पेरीकोरवाइडल स्पेस। समझ में आया बच्चों। तो ये इसका एक तरह से स्क्लेरा का इनर सरफेस सेपरेट होता है कोरवाइड के थ्रू बाय द पेरीकोरवाइडल स्पेस। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि स्क्लेरा कंटिन्यूज एंटीरियरली विद द कॉर्निया। तो हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जो स्क्लेरा है पोस्टीरियर 5-6 तो स्क्लेरा होता है, उसके बाद आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ से कॉर्निया शुरू हो जाता है। तो कॉर्निया शुरू हो जाएगा, तो वही बात कर रहा है, स्क्लेरा कंटिन्यूअस एंटीरियरली विद कॉर्निया एट द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस। तो स्क्लेरा जब एंटीरियर एस्पेक्ट में आएगा, जहां पर कॉर्निया शुरू होता है, तो वो उस पर्टिकुलर जंक्शन पे, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से ये कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है। उसको देखेंगे डीप पार्ट ऑफ लिम्बस कंटेन। तो ये कह रहा है कि लिम्बस का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था कि स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन को लिम्बस भी बोलते हैं। तो इसका जो डीप पार्ट होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस की बात करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है, ठीक है ना, इस जगह पे है। इसका जो डीप पार्ट है, मींस जो डीप पार्ट है वो क्या कर रहा है कि कंटेन्स डीप पार्ट ऑफ द लिम्बस कंटेन्स सर्कुलर कैनाल। क्या कर रहा है, वहां पर सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, नोन एज कैनाल ऑफ स्लिम। ध्यान दीजिएगा, आपसे पेपरों में पूछा जाता है कैनाल ऑफ स्लिम प्रेजेंट इन, तो आई ऑप्शन होगा। अब ये भी पूछ सकता है कि पर्टिकुलर आउटर कोट में पाया जाता है कि मिडिल कोट में पाया जाता है कि इनर कोट में पाया जाता है। सही जवाब होगा आउटर कोट में। आउटर कोट में भी पर्टिकुलर जंक्शन है, स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन है उसको हम लोग होते हैं, उस जगह पे एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर कैनाल होता है, दैट इज कॉल्ड कैनाल ऑफ स्लिम। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे स्क्लेरा क्या होता है, एवेस्कुलर होता है बच्चों। स्क्लेरा क्या है, एवेस्कुलर है, अर्थात यहाँ पर कोई विशेष ब्लड सप्लाई नहीं होती है। स्क्लेरा एवेस्कुलर होता है, यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। जबकि पेरीकोरवाइडल स्पेस वेस्कुलर होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब आते हैं कॉर्निया पे। तो स्क्लेरा के जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, ब्लैक कलर देख रहे होंगे, ये कॉर्निया है, ठीक है ना। कॉर्निया के बारे में देख रहे होंगे। तो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जबकि स्क्लेरा क्या था, ओपेक था। स्क्लेरा क्या था, ओपेक था, जबकि कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। प्रेजेंट एट द इंटीरियर 1/6 ऑफ आई बाल। तो ये तो क्लियर है कि इंटीरियर 1/6 पे जो होता है ये कॉर्निया पाया जाता है, पोस्टीरियर 5/6 पे स्क्लेरा पाया जाता है। उसको देखेंगे, इट्स जंक्शन विथ स्क्लेरा इज नोन एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन जो होता है वो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या लिम्बस कहलाता है। उसको देखेंगे, कॉर्निया इज सेपरेटेड बाय आइरिस बाय ए स्पेस नोन एज एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो यहाँ पर एक बात हम लोग को समझानी है
ये बात हम लोग इस तरह से समझेंगे कि देख रहे होंगे कि जो स्क्लेरा है, कॉर्निया सेपरेटेड बाई कॉर्निया इज सेपरेटेड बाई आइरिस। तो कॉर्निया देख रहे होंगे, ये कॉर्निया है, ये वाला पार्ट कॉर्निया देख रहे होंगे, ये पार्ट कॉर्निया है, ये सेपरेटेड बाई आइरिस। ये आइरिस क्या होता है, ये आइरिस है, तो ये कॉर्निया है, ये आइरिस है। इन दोनों के बीच में क्या है, वो होता है आपका ये एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर। तो देख रहे होंगे एक तरह से कॉर्निया इज सेपरेटेड बाई आइरिस बाई एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई बोलते हैं। जबकि इस और ये जो आइरिस के बीच का जो ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। दो आइरिस जब जो आइरिस सर्कुलर कर्टेन नुमा होती है चारों तरफ से, तो जो स्पेस या ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ये है प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे, प्यूपिल के पीछे का मतलब लेंस और आइरिस के बीच के स्पेस को बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो ये है पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई, और ये क्या था, एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों कि कॉर्निया इज एवेस्कुलर। कॉर्निया क्या है, एवेस्कुलर होता है। कॉर्निया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट होती है। कॉर्निया इज ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टेड, ग्राफ्टिंग होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ग्राफ्ट की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है ड्यू टू इट्स एवेस्कुलर नेचर। क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो बहुत इजीली ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट की जा सकती है। तो यहाँ देखें कॉर्निया इज एवेस्कुलर नरिश्ड बाई, तो एवेस्कुलर है, जबकि हम लोग जानते हैं कि इसकी नरिशमेंट किसके थ्रू होती है, नरिश्ड बाई लिम्फ व्हिच सर्कुलेट इन न्यूमरस कॉर्नियल स्पेस एंड बाई लैक्राइमल फ्लूइड। तो ये जो डिफरेंट जो फ्लूइड होते हैं, जो आंसू होते हैं, लैक्राइमल फ्लूइड, तो उसके थ्रू ये नरिश होती है। उसमें देखेंगे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 लेयर्स ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है वो 5 लेयर की होती है। तो जबकि रेटिना कितने लेयर होती है, रेटिना 10 लेयर होती है, कॉर्निया 5 लेयर्स होती है। तो देखेंगे पहली लेयर है कॉर्नियल एपिथेलियम, दूसरी लेयर होती है, ये लेयर जो होती है अंदर से बाहर की तरफ होती है। सपोज करिए ये जो कॉर्निया है ये टोटल 5 लेयर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बढ़ेंगे मीन्स पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ जाएंगे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट पोस्टीरियर जो है कॉर्नियल एपिथेलियम है, उसके जस्ट आगे क्या है, बोमेंस मेम्ब्रेन है, उसके आगे है सब्सटेंसिया प्रोप्रिया है, उसके आगे है प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन है, और सबसे आगे जो है सबसे एंटीरियर पार्ट में डेस्मेट्स मेम्ब्रेन होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर आउटर कोट की क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्निया, कॉर्निया की ग्राफ्टिंग की जाती है, कॉर्निया की ग्राफ्टिंग होती है, ट्रांसप्लांट हो जाता है। जैसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू एवेस्कुलर नेचर। तो यहाँ पर इसकी एवेस्कुलर नेचर होने की वजह से कॉर्निया की ग्राफ्टिंग की जाती है, ट्रांसप्लांट की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दूसरा पार्ट है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जैसा कि हम लोग देख रहे थे, तो स्क्लेरा के पोस्टीरियर पार्ट पे जो एक इंटीरियर पार्ट पे एक लाइनिंग थी, लेयर थी, दैट इज व्हाइट कलर की थी। तो अब कंजक्टिवा 2 प्रकार की होती है। तो और अगर कंजक्टिवा में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें स्वेलिंग आ जाए, रेडनेस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। जहां पर भी आइटिस जुड़ जाए, कंजक्टिवाइटिस मींस आइटिस जुड़ जाए, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इन कंजक्टिवाइटिस पहला अप्लाइड हो गया। अगर बात करते हैं कंजक्टिवा 2 टाइप होता है, एक तो होता है बल्बर कंजक्टिवा, एक होता है पल्पेब्रल कंजक्टिवा। आप देख रहे होंगे आई में जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं ना कि हम लोग की आंखों में देखते हैं, कंजक्टिवा में देखते हैं, तो ये जो देख रहे होंगे व्हाइट कलर का जो आई बाल है वो सफेद सफेद देख रहे होंगे, आई बाल पे व्हाइट है। तो अगर इसको देखने का मतलब, अगर बल्बर मतलब बल्ब, आई को क्या है, आई बाल बल्ब नुमा स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, तो बल्बर कंजक्टिवा अर्थात जो आई बाल के ऊपर कंजक्टिवा दैट इज कॉल्ड बल्बर कंजक्टिवा। और जो लीड जो पलके हैं, जो पल्पेब्री है, जो पल्पेब्रल मींस
जो आईलिड के पे जो कंजक्टिवा दैट इज कॉल्ड पल्पेब्रल कंजक्टिवा था। ये जो आईलिड पे है रेड रेड, उससे हम लोग क्या चेक करते हैं, दोनों से अलग अलग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो देख रहे हैं जो बल्बर कंजक्टिवा है उसके थ्रू जॉन्डिस का एग्जामिन करते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है, ब्लड की कमी हो गई, जॉन्डिस हो गया, तो बल्बर कंजक्टिवा के थ्रू पता करते हैं। जबकि एनीमिया की केस आती है, हीमोग्लोबिन का जो एग्जामिन करते हैं, तो वो पल्पेब्रल या आईलिड पे जो कंजक्टिवा है उसके थ्रू पता करते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।